आप योग की कक्षा लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सरकारी कोई कर्मचारी किसी विभाग में जाकर नौकरी करता है, विद्यालय में, थाने में, कार्यालय में, स्कूल में या किसी पब्लिक हेल्थ सेंटर में, तो उसको सैलरी मिलती है या नहीं मिलती? छुट्टी भी मिलती है। हम आपको ऐसा काम बता रहे हैं जिसमें कोई छुट्टी नहीं मिलती। सैलरी तो दूर की बात, आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा जाने आने के लिए, गाड़ी का, पेट्रोल का, फोटोकॉपी का, फोन करने का, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अच्छा, इस दुनिया में निःशुल्क काम कौन करेगा? जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप इस काम को नहीं करना चाहेंगे। और इस दुनिया का एक सिद्धांत है, इस दुनिया का सिद्धांत क्या है कि हर जीव केवल अपने लिए काम करता है, दूसरे के लिए कोई काम नहीं करता। इस दुनिया का मनुष्य को तो छोड़ दो, कोई चिड़िया, कीड़ा मकोड़ा भी केवल वही काम करता है जिससे उसको आनंद मिले, उसको सुख मिले। मेरी बात ठीक है या गलत है? क्या कोई दूसरे के आनंद के लिए काम करता है? दूसरे के आनंद के लिए कोई भी काम नहीं करता और कोई भी काम नहीं कर सकता, ऐसा वैज्ञानिकों को कहना है। या तो कोई बहुत उच्च स्तर का योगी हो जिसको ऐसा बोध हो, ऐसा परोपकारी कोई हमारा भारतीय संस्कृति का, सनातन को मानने वाला कोई साधक हो, वो तो कर सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर एक नाली का कीड़ा भी, आप उसको गंदगी से, गंदी नाली से निकाल लें, उसको उस गंदगी के अंदर सुख मिलता है, अच्छा लगता है, तो आप उसको निकाल देंगे तो वो दौड़कर किधर जाएगा? साफ जगह जाएगा या गंदी जगह जाएगा? क्यों? क्योंकि उसको भी सुख चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? ऐसे ही मनुष्य भी अपने सुख के लिए काम करता है। कई बार तात्कालिक सुख के लिए काम करता है, कई बार दीर्घकालिक सुख के लिए काम करता है। हम आपको कहें कि आप योग की कक्षा लगाएं, एक बार तो आपको लगेगा कि आप लगा लेंगे, लेकिन आप 1 साल, 2 साल, 3 साल में थक जाएंगे। हमने आपको कहा योग के शिविर लगाओ, आप साइकिल के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, कार में जाके 10-20 कैंप लगाएंगे, लोगों की तालियां मिलेंगी, लोग कहेंगे ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये परोपकार करता है, तो थोड़ा आपको उत्साह मिलेगा, तो थोड़े दिन तो आप करेंगे। और जब तालियों की भूख शांत हो जाएगी, समाचार पत्र में नाम आता है, तो शुरू में अच्छा लगता है। एक बार, पहली बार जो चीज मिलती है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो चीज 10-20 बार मिल जाती है तो फिर उसकी अच्छाई खत्म हो जाती है। आपने मोटरसाइकिल खरीदी ना, जब शुरू में मोटरसाइकिल खरीदी, तो जब मोटरसाइकिल नहीं थी तो आपको ऐसा लगता होगा कि मोटरसाइकिल होती तो ऐसे हवा में उड़ाते, सपने भी कई बार आते होंगे कि इतनी तेज हवा में चलती है। फिर किसी तरह पैसे इकट्ठे करके आपने खरीदी तो शुरू में मोटरसाइकिल आई तो आपने उसको कवर लगवाया, उसके हैंडल के गार्ड लगवाए, उसको रोज सुबह नींद में उठकर पानी पीने से पहले भी आप कपड़ा मारते थे। और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि आपने मोटरसाइकिल के ऊपर केवल उतनी जगह कपड़े मारते थे जितनी जगह आपको टिकना होता था, 4 इंची की जगह। ऐसा समय आया कि नहीं आया? और ऐसा भी समय आ गया कि अब चलो बैठ जाएंगे तो अपने आप कपड़ा लग जाएगा, कपड़ा लगाने की जरूरत क्या है? इसका कारण क्या? मोटरसाइकिल वही है, आप भी वही हो, लेकिन आपने मोटरसाइकिल की 10 बार सवारी कर ली तो मोटरसाइकिल का क्रेज खत्म हो गया, उसकी भूख शांत हो गई, प्राप्ति हो गई, और प्राप्ति का अर्थ है समाप्ति। तो आपकी वो समाप्ति हो गई, आपके उसके क्रेज की समाप्ति हो गई। ऐसे ही कुछ आप खाते हैं, एसी घर में लगवाते हैं, तो शुरू में 16 डिग्री पर एसी चलाकर बैठते हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं, बाहर निकलने का मन नहीं करता। होता है कि नहीं होता? और ये लगता है कि सबसे बड़ा सुख एसी में है, और उसके बाद एसी में सुख आना बंद हो जाता है। ऐसे ही घर में कोई बेड लेते हैं, नया घर बनाते हैं, तो थोड़े दिन सुख मिलता है, उसके बाद सुख मिलना बंद हो जाता है। ऐसे ही आप योग की क्लास लगाएंगे तो क्लास में लोग आएंगे, आपको गुरुजी कहेंगे, आचार्य जी कहेंगे, तो थोड़े दिन तो आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद आपका मन करेगा कि ठीक है ये तो हो गया, अब इसमें कोई खास आनंद नहीं आता। आपने योग का शिविर लगाया तो अखबार में आपकी फोटो छपेगी, तो कुछ दिन आपको अच्छा लगेगा कि अखबार में फोटो छपी है, अखबार में नाम छपा है। सोशल मीडिया में आपने कुछ पोस्ट किया, कुछ लाइक आए तो एक बार अच्छा लगेगा, लेकिन एक बार 100 लाइक आ गए और अगली बार 100 नहीं आए, 50 आए, तो फिर अच्छा लगना बंद होगा कि नहीं होगा? तो ये अगर आप अपने नाम के लिए, प्रशंसा के लिए, ताली के लिए, अखबार में फोटो छपवाने के लिए, सोशल मीडिया के लिए काम करेंगे तो क्या वो काम लंबा हो सकता है?
आप अपने जिला प्रभारी को रिपोर्ट करने के लिए काम करेंगे तो काम लंबा होगा। आप हरिद्वार में पूज्य स्वामी जी महाराज को आपको दिखाना है कि आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, आपने खूब काम किया 6 महीने 1 साल, पूज्य स्वामी जी महाराज ने आपकी रिपोर्ट देखी और आपको आशीर्वाद भी दे दिया आस्था टीवी पर, मंच पर, आपके साथ फोटो भी खिंचवा ली, आपको माला भी पहना दी। उसके बाद फिर आपको लगेगा कि मुझे स्वामी जी के लिए काम करना था, मैंने इतना गुरु के लिए काम कर दिया। उसके बाद फिर रुक जाएंगे कि नहीं रुक जाएंगे? क्यों? क्योंकि तब तक आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। आप जिला प्रभारी के लिए काम करेंगे, किसी व्यक्ति के लिए काम करेंगे तो एक सीमा तक काम करेंगे, उस सीमा के बाद आप रुक जाएंगे। आपको लगेगा कि हो गया, नाम भी हो गया, लोगों को पता लग गया, लोगों ने ताली भी बजा दी, तो अब और बस करने का मन नहीं है, थक गए हैं, बोरियत होनी शुरू हो गई। होता है कि नहीं होगा? अच्छा, इस योग के काम में आपको सरकार से कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। आदमी व्यापार क्यों करता है? क्योंकि व्यापार में उसको धन प्राप्त होता है। 1 लाख कमाता है, फिर 10 लाख कमाता है, फिर 1 करोड़ कमाता है। तो पहले 10 घंटा काम करता था, 1 लाख कमाया, फिर सोचता है कि 12 घंटा करूं तो 10 लाख हो जाएंगे, तो 12 घंटा करता है। उसके बाद ये सोचता है कि 1 करोड़ इकट्ठा हो जाए, 16 घंटा करूं तो 16 घंटा भी करता है ना। क्यों? क्योंकि उसको उसकी भूख लग जाती है कि मुझे अपने धन को बढ़ाना है, तो उस धन की इच्छा के लिए वो काम करता है। यहां आपको धन भी नहीं मिलना तो आप काम करेंगे, थोड़े दिन करेंगे, फिर आप ये कहेंगे कि योग से मेरा लाभ होता है तो मैं तो कर लूंगा, जिसको करना होगा आस्था टीवी देखकर कर लेगा, मैं क्यों चक्कर में पड़ूं? आएगा कि नहीं आएगा ये सब? तो आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं इसी सिद्धांत को देखकर कि कोई किसी के लिए काम नहीं करता, सब अपने लिए काम करते हैं। कुछ लोग अपने लिए काम करते हुए तात्कालिक काम करते हैं। जैसे किसी को तात्कालिक सुख चाहिए तो गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, या बियर पीता है, या दारू पीता है। बियर या दारू से उसको कुछ समय के लिए सुख मिलता है, तात्कालिक सुख मिलता है, लेकिन वो सुख स्थायी नहीं है। थोड़े दिन बाद उसका लीवर खराब होगा तो दुख मिलना शुरू हो जाएगा। तो सुख वही जो दीर्घकालिक मिले, जो अनंत काल तक, जो लंबे समय तक मिलता रहे। तो बहुत से लोग जिनका ज्ञान कम होता है वो तात्कालिक सुख के लिए काम करते हैं, दीर्घकालिक सुख के लिए काम नहीं करते। तो हम आज चर्चा करेंगे कि आपको दीर्घकालिक सुख कैसे मिले। आप योग करें तो आपको योग करने की क्यों आवश्यकता है? आपने गीता पढ़ी है? गीता के बारे में सुना है? एक श्लोक तो सबने सुना होगा ना कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा को जला नहीं सकते, आत्मा को काट नहीं सकते, और ये शरीर छोड़ना मरना ऐसे है जैसे कपड़े बदल लिया। ये तो सबको पता है। अच्छा, सब ये कहते हैं सनातन में कि गीता के अंदर सबसे सच्चा ज्ञान है। मैं बहुत बार गीता पढ़ता था, मुझे समझ नहीं आता था कि सच्चा ज्ञान कैसे है। और ये भी कहते थे कि गीता पढ़ ली तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। अब ये तत्व ज्ञान क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है, यथार्थ ज्ञान क्या है, और इससे मुक्ति कैसे हो जाएगी, ये चीज कई बार आपको भी समझ नहीं आती होगी। तारीफ तो सब करते हैं कि गीता बहुत अच्छी है, लेकिन गीता क्यों अच्छी है ये नहीं समझ पाते। तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता का जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उसका निचोड़ क्या है कि आत्मा अजर अमर है और शरीर ऐसा जैसे कपड़े बदलना। ये गीता का निचोड़ अगर एक लाइन में कहें तो यही है या कुछ और है? और इसी को सबसे बड़ा ज्ञान माना जाता है। मतलब हमारे ऋषि मुनि हमें समझाना चाहते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि आप इस बात के ऊपर यकीन करें कि आपका जीना, आपका मरना कपड़े बदलने की तरह है, और आपकी जो मूल आत्मा है, आपकी आत्मा है, वो जन्म जन्मों तक अजर अमर है। ठीक है या गलत है? लेकिन इसको हम समझ नहीं पाते। आपने महाभारत की कहानी सुनी होगी। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का जब संवाद होता है तो यक्ष प्रश्न पूछता है, कोई उत्तर नहीं दे पाता, तो युधिष्ठिर से पूछता है कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर कहता है कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हर व्यक्ति को पता है उसे मरना है। हर व्यक्ति रोज देखता है कि लाखों लोग मरते हैं, सबके घर परिवार में लोग मरते हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं आज नहीं मरूंगा, मेरी मृत्यु अभी नहीं होगी। लगता है कि नहीं लगता? अच्छा, आप में से कितने व्यक्ति हो हार्ट अटैक आता है ना 40 साल के व्यक्ति को भी, 20 को भी आता है। 32 साल के एक व्यक्ति का कल हरिद्वार में लीवर फेल हो गया। शराब पीता था तो लीवर फेल होने के कारण उसको लीवर, जैसे हार्ट फेल होता है, लीवर फेल होकर 15 मिनट के अंदर
नमस्ते हो गई। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आज की रात आप सोएंगे तो सुबह उठेंगे नहीं? संभव है ना, असंभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता। आप अपनी व्यवस्था बना के रखते हैं कि अमूमन 70-80 साल जीते हैं तो 70-80 साल तो मैं भी जीऊंगा। सोचते हैं कि नहीं सोचते? उसी के लिए आपने कपड़े संभाल के रखे हैं, प्लॉट रखा है, जमीन रखी है, उसके लिए आपने व्यवस्था की है। कोई LIC की, कोई टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी ली होगी, आपने कोई पेंशन प्लान भी लिया होगा, NPS में सेविंग की होगी, आपने कोई म्यूचुअल फंड में सेविंग की होगी, की है या नहीं की? अब 80 साल वाले व्यक्ति से पूछो आपके आप कल मर जाएंगे क्या, तो उसका उत्तर क्या होगा? तो ये युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य है। अभी हम थोड़ी सी अपने स्वार्थ की बात करेंगे। देखिए, आध्यात्मिक सत्र नहीं है ये, हम जो आपके सामने बातचीत करने वाले हैं ना, ये आध्यात्मिक बातें नहीं है, ये कोई दूसरी दुनिया की बातें नहीं है, और ये कोई साधु संतों की बातें नहीं है कि जो साधु संत है उसके लिए आवश्यक है। मैं कहता हूं ये जो सत्र है, ये जो चीज समझने की है, ये साधु संतों से अधिक, सन्यासियों से अधिक गृहस्थ व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें उसका लाभ छुपा हुआ है। अब युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, यही हमारे जीवन के अंदर भी आश्चर्य है या नहीं है? आप सबके जीवन में आपको महसूस हुआ कि नहीं हुआ? ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है या नहीं है ना? आप में से बहुत से लोगों ने पहले सुना होगा ये प्रश्न, और बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम कभी भी मर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें भरोसा नहीं है। अब ये जो गीता जी में कहा कि आत्मा अजर अमर है, वेद में भी कहा, दर्शनों में भी कहा, हमारे अलग अलग दर्शनों में आत्मा क्या है इसके ऊपर चिंतन किया, उसको तर्क की, तथ्य की, प्रमाणों की कसौटी के ऊपर कसा गया। व्यक्ति कहां से आया, व्यक्ति को कहां जाना है, दुनिया के सारे दर्शन इसी की खोज करते हैं। आसमानी किताबें कुछ बनी हुई हैं, वो कहती हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, आत्मा ये जो शरीर है यही सब कुछ है। शरीर मर गया तो एक दिन जमीन में दबा दो, और जमीन में दबाने के बाद एक दिन कयामत का दिन आएगा और सब खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि नहीं कहते? इसलिए वो डेड बॉडी को संभाल कर रखते हैं। पूरी दुनिया में एक सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी है जो कहती है कि आत्मा अजर अमर है। बाकी जितने धर्म हैं, मजहब है, मत पंथ है, यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, उनमें और हिंदुओं में फर्क क्या है? एक ही फर्क है, ये टोपी का, जनेऊ का, चोटी का, कपड़े कैसे पहनते हैं, ये अंतर नहीं है। जो मूल अंतर है वो क्या है? अभी जो एसी है, अगर इसी एसी के जैसा बना के हम हीटर लगा दें तो वो एसी का काम देगा? एसी किसके ऊपर काम करता है? इसके सिद्धांत के ऊपर काम करता है। जो थर्मोडायनामिक्स का सिद्धांत है उसके ऊपर ये काम करता है। इसके अंदर जो कंप्रेशर है वो गैस को वेपर के रूप में बनाती है, वेपर कंडेंसर में जाते हैं, तो उसके बाद वो कंडेंस हो जाते हैं, गर्मी को लेते हैं और गर्मी को लेकर कंडेंसर में जाते हैं, तो कंडेंसर में दोबारा वो गैस द्रव्य बन जाती है, फिर उसको गैस में बना दिया जाता है, और ये साइकिल चलता रहता है। अब इस एसी को आप छत वाला भी बना सकते हैं, लेकिन सिद्धांत तो एक ही रहेगा। खड़े होने वाला भी बना सकते हैं, विंडो वाला भी बना सकते हैं, और स्प्लिट एसी भी बना सकते हैं, लेकिन इसका सिद्धांत बदलेगा क्या? जब एसी का इंजीनियर होगा, जो मैकेनिक होगा, वो एसी के डिब्बे को देखेगा, एसी के रंग को देखेगा। एसी खराब हो जाए, उसको ठीक करना हो, तो वो सीधा कंप्रेसर को, कंडेंसर को, इवेपोरेटर को देखेगा कि यहां क्या कमी आई हुई है। ठीक बात है कि गलत बात है? वो एसी के रंग के चक्कर में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कलर तो कुछ भी हो सकता है, खड़ा हो सकता है, पड़ा हो सकता है, उल्टा हो सकता है, सीधा हो सकता है, सिद्धांत तो एक ही रहेगा। ऐसे आपका पंखा है, पंखे का एक ही सिद्धांत है कि कॉइल घूमती है। अब पंखे का जो सिद्धांत है वो तो एक ही है, रोटेशन का सिद्धांत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और उससे रोटेशन होती है, ये पंखे का सिद्धांत है। अब पंखे को आप छत के ऊपर लटकता हुआ भी बना सकते हैं, टेबल वाला भी बना सकते हैं, नीचे से भी लगा सकते हैं, दीवार के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मिस्त्री के पास जाएंगे तो मिस्त्री पंखे को खोल के उसके अंदर वाली कॉइल निकाल लेगा। क्योंकि वो सिद्धांत के ऊपर जाता है। ऐसे ही अगर हम अलग अलग मत पंथ संप्रदायों की बात करें तो हमारे सिद्धांतों के अंदर जो अंतर है, वो अंतर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे को छोड़ दीजिए, वो कैसे बने हुए हैं, किसी का हरा रंग है, किसी का लाल रंग है, ये सब तो परंपराएं हैं। जो मूल सिद्धांत में अंतर है वो ये है कि वो सारे धर्म
मत पंथ संप्रदाय, धर्म शब्द का प्रयोग भी गलत किया जाता है, वो मत पंथ संप्रदाय मान्यताएं वो पुनर्जन्म को नहीं मानती, वो आत्मा की अमरता को नहीं मानती, और हम पुनर्जन्म को मानते हैं। वो कर्मफल को नहीं मानते, हम कर्मफल को मानते हैं। वो क्या कहते हैं, किसी जिहादी को मार दो तो जन्नत मिल जाएगी। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते किसी भी जीव को यदि तुम कष्ट दोगे तो उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब ये जो हमारा सिद्धांत है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है या मान्यता का सिद्धांत है? जैसे मुसलमानों की आसमानी किताब है, उसके अंदर वैज्ञानिकता नहीं है। वो क्या कहती है कि पृथ्वी चपटी है। हमने हजारों साल पहले क्या कहा वेद में कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, और पृथ्वी और सूर्य सारा सौरमंडल भी हमारी आकाशगंगा में घूमता है। हमने पृथ्वी से सूर्य की दूरी, चंद्रमा की दूरी हजारों साल पहले बता दी। तो हमारा विज्ञान सम्मत धर्म रहा है, और हमारे यहां धर्म का मतलब यही है जो ब्रह्मांड के, प्रकृति के, जो फिजिक्स के नियम हैं, उन नियमों के ऊपर जो खरा उतरता है वही हमारा सनातन वैदिक धर्म है। इसके ऊपर कितना भी बोला जा सकता है, 100 घंटे, 200 घंटे, 500 घंटे। अभी केवल यज्ञ की जो आपने बात की ना, यज्ञ की बात मुझे स्वामी यजदेव जी से सुनी, वो तो आपने केवल एक हिस्सा सुना है। यज्ञ केवल पर्यावरण के लिए नहीं है, यज्ञ केवल कर्मकांड के लिए नहीं है। यज्ञ वो वैज्ञानिक चीज है जिससे आप बैक्टीरिया, वायरस मार सकते हैं, ये भी उसका एक पक्ष है। यज्ञ का पूरा पक्ष ये है, हमारे ऋषियों ने कहा है कि यज्ञ इस ब्रह्मांड की, इस त्रिभुवन की नाभि है, और यज्ञ अगर हम ठीक तरीके से करें तो जो दूसरी डायमेंशन है, हम भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी को नहीं मानते, लेकिन फिर भी इस लोक में एक सूक्ष्म जगत है, उस सूक्ष्म जगत के दरवाजे तक यदि आपको पहुंचना है तो उसका माध्यम अग्नि देवता है, उसका माध्यम यज्ञ है। अब ये बात ना आपके लिए हाई लेवल की हो जाएगी, तो अभी मैं इसकी चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दूसरे जितने धर्म हैं वो ये मानते हैं कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई आत्मा की अमरता नहीं है और कोई कर्मफल नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में जो मूल सिद्धांत है वो सिद्धांत है आत्मा की अमरता का, आत्मा के बार बार जन्म लेने के पुनर्जन्म का, और पुनर्जन्म लेते हुए जीव शरीर के अंदर जो चेष्टा पूर्वक क्रिया करता है, जिसे कर्म कहा है, उस कर्म के अनुसार उसका फल भोगने का। हमारे यहाँ वेद के अंदर ईश्वर को कहा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर नित्य है, ईश्वर अविनाशी है, ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देने वाला है। तो हमारी नजर में ईश्वर किसी एक प्रतिमा में नहीं है, ईश्वर तो ब्रह्मांड की व्यवस्था का नाम है जिससे ये सारी प्रकृति चल रही है, वो हमारे लिए ईश्वर है। अभी धीरे धीरे हम बात करेंगे आपको। अभी हिंदू धर्म का के साथ दिक्कत क्या है कि हमें कर्मफल का नहीं पता, धर्म के मूल सिद्धांत का नहीं पता, धर्म क्या है इसका नहीं पता, और ये किसी ने सिखाया नहीं है। दूसरे धर्मों में और हमारे धर्मों में मूल अंतर क्या है ये आपको स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? हमारे धर्म का मतलब मंदिर जाना नहीं है, मंदिर में भी भगवान है, लेकिन भगवान कण कण में है या नहीं है। और हमारे यहाँ वेद के अनुसार ईश्वर की परिभाषा क्या है कि जो अजन्मा है, नित्य है, अविनाशी है, और जो सुख दुख से रहित है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। तो अब राम जी, कृष्ण जी पैदा हुए, उनका जन्म हुआ या उन्होंने धरती के ऊपर कहीं सूक्ष्म से पैदा हुए थे, मां के पेट से पैदा हुए? तो इसका मतलब वो क्या है, वो महापुरुष है, वो देवताओं की श्रेणी के महापुरुष हैं, और उन जैसे हम भी बन सकते हैं। भगवान राम जब माता सीता जी वन में गई तो उनको दुख हुआ कि नहीं हुआ? कृष्ण जी को कदम कदम पर दुख हुआ, सुख हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब क्या है कि केवल वो ईश्वर नहीं है, वो महामानव है, वो हमारे पूर्वज हैं, और उन जैसे महामानव, उन जैसे योगी हम भी कोशिश करें तो हम बन सकते हैं। अब आपके कई सवाल आ सकते हैं कि अगर वो महामानव थे तो आज हम उनका नाम लें तो वो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? वो महामानव थे, उनकी ऊर्जा इतनी घनीभूत हो चुकी थी कि वो दुनिया के जाने के बाद भी आपको दर्शन भी दे सकते हैं, और आपके चित्त के अंदर, आपके मानस के अंदर प्रेरणा भी दे सकते हैं। अभी इस विषांतर हो जाएगा, आपसे योग की कक्षा लगवानी है और योग का काम करके आपके लाभ की बात करनी है, इसलिए हम दूसरे विषय की ओर आते हैं। तो हमारा ये पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत हमारी गीता में लिखा हुआ है,
हम अपनी गीता को, वेद को सत्य मानते हैं, मुसलमान अपनी कुरान को सत्य मानते हैं, यहूदी और अंग्रेज अपनी बाइबल को, ओल्ड टेस्टामेंट को, न्यू टेस्टामेंट को, उसको अपना सच मानते हैं। उनके लिए वही सच है, बाइबल के अंदर जो लिख दिया, कुरान के अंदर जो लिख दिया। अब बाइबल और कुरान में तो पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी चपटी है और पृथ्वी नहीं घूमती, सूरज घूमता है, ये लिखा हुआ है। तो उनका सिद्धांत सच निकला कि झूठ निकला? झूठ निकला कि नहीं निकला? इसका मतलब वो पुस्तकें जिसने बनाई, जिस व्यक्ति ने बनाई, उसका साइंस के साथ कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हम अपने मूल सिद्धांत की बात करें, पुनर्जन्म और कर्मफल की, क्या ये सिद्धांत साइंटिफिक है? हम गीता को सच नहीं माने। देखिए, आंख बंद करके कुछ भी नहीं मानना चाहिए, ये हमारे गुरु हमें सिखाते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई भी चीज यदि तर्क, तथ्य, प्रमाण के ऊपर सत्य नहीं उतरती, खरी नहीं उतरती, तो उस चीज को कभी भी आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। हमने आपको पतंजलि का कार्यकर्ता बनाया, पहले दिन हमने क्या कहा, आपके मन में जो नेगेटिव सवाल है आप खड़े होकर पूछिए, खुले में पूछिए, और हम आपको उत्तर दें। आपको ठीक लगे तो आप पतंजलि से जुड़िए। आपको लगे कि यहाँ कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड और गलत काम होता है जिससे समाज का, व्यक्ति का नुकसान हो सकता है, तो आप तत्काल हमें छोड़ सकते हैं। आपको अधिकार है कि आपके मन में अगर ये लगता है कि पतंजलि इस मामले में बुरी है, आप उसका अन्वेषण कीजिए, रिसर्च कीजिए, तर्क, तथ्य, प्रमाण से उसकी जानकारी कीजिए। और फिर भी आपको अगर पतंजलि गलत लगती है, हम गलत लगते हैं, तो आपको हमारी आलोचना का अधिकार है, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं। ऐसा कोई कहेगा? कोई साधु संत कहेगा? कोई धर्म कहेगा? क्या इस्लाम में कोई कहेगा कि हमारे धर्म के अंदर कोई कमी है, हमारे अंदर कोई कमी है तो आप उसकी चर्चा करो? लेकिन हम कहते हैं, क्यों? क्योंकि हम वैज्ञानिक हैं। अब ये जो पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत है, क्या इसको विज्ञान की कसौटी पर कर सकते हैं? और ये पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत मानने से दुनिया कैसे अच्छी हो सकती है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो मैं पहले आपको दो वीडियो दिखाता हूं। अपने भारत के बगल में एक देश है जिसका नाम है भूटान। क्या नाम है? भूटान नामक देश में अभी भी राजशाही है, मतलब अभी भी दुनिया के सारे देशों में राजा खत्म हो चुका, 5-10 देशों में राजा का बेटा राजा बनता है, बाकी देशों में तो एमएलए, एमपी की तरह चुनाव होते हैं। तो भूटान के राजा के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया 2015-13-14 के आसपास, और उस बच्चे ने जन्म लेते ही 3-4 साल का जैसे ही वो हुआ, उसने कहना शुरू किया कि मैं तो भारत के नालंदा में 1000 साल पहले रहता था, वहां पर मैं पढ़ता था। और ये जो नालंदा है, ये 1000 साल पहले एक विश्वविद्यालय था जिसके ऊपर मिट्टी की परतें चढ़ गई थी, और 1870 तक उसके बारे में कोई जानता नहीं था। मतलब नालंदा था या नहीं था, इसका किसी को नहीं पता था। अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का एक अंग्रेज था, उसने वेनसांग नाम के चीनी यात्री की एक डायरी उसको मिली। उस चीनी यात्री ने लिखा हुआ था कि पटना से इतनी दूर, इतने मील उत्तर में, पूर्व में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है जिसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। और 1870 आते आते लॉर्ड मैकाले और अंग्रेजों ने भारत के गुरुकुलों को नष्ट करके क्या प्रचारित किया था कि भारत के अंदर तो कभी कोई विश्वविद्यालय नहीं रहा, भारत के अंदर तो कभी कोई शिक्षा की पद्धति नहीं रही। और वेनसांग ने लिखा कि भारत के अंदर तो ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, और शिक्षक और विद्यार्थियों का रेशो बहुत अच्छा था। हर विद्यार्थी का एंट्रेंस टेस्ट होता था, और केवल एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते थे, विज्ञान के सारे विषय पढ़ाए जाते थे। मेडिकल साइंस पढ़ाया जाता था, उसके अंदर ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, भूविज्ञान के बारे में, जल विज्ञान के बारे में, स्पेस साइंस के बारे में, मेटलर्जी के बारे में, धातु विज्ञान के बारे में, धर्म कर्म के बारे में, सब कुछ पढ़ाया जाता था। तो जब अलेक्जेंडर कनिंघम एक कर्नल था ब्रिटिश सेना में, उसकी रुचि थी कुछ अच्छा खोजने में। सारे तो अंग्रेज भी बुरे नहीं होते, एक आध तो अच्छी आत्मा का भी जन्म होता है। तो वो अच्छी आत्मा थी, उसने जब डायरी पढ़ी तो उसने सोचा कि किसी ने अगर ये डायरी लिखी है तो सच ही लिखा होगा। उसने वहां वो पहुंच गया जहां पर डायरी में जो उस समय का दिया हुआ था कि इतने मील दूर पटना के उत्तर में, दक्षिण में, उस समय उन्होंने पाटलिपुत्र लिखा होगा। तो वहां जब उसने देखा कि यहाँ पर एक रेत का टीला है, विश्वविद्यालय तो नहीं है, तो उसने खुदाई करवानी शुरू की। अब अंग्रेजों के पास आदमी भी खूब थे, सेना होती थी, और किसी से पूछना नहीं उनको कौन सा बजट पास करवाना है, तो उन्होंने कई हजार लोगों को खुदाई करने में लगा दिया। उस समय मशीनें तो होती नहीं थी,
तो लोगों ने खुदाई की, तो खुदाई करने के बाद उसके नीचे पूरा एक विश्वविद्यालय निकला और कई किलोमीटर में फैला हुआ विश्वविद्यालय निकला।